शुरू कर दिए हैं सर? ठीक ठीक। यू आर मोस्ट वेलकम इन माई ड्रीम ऑफ चैनल। जो चैनल है ड्रीम ऑफ भारत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं शुरू करूंगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स होता है ज्यामिति। बेसिक कंसेप्ट से आपको ध्यान देना है। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्री मीन्स होता है ज्यामिति। यह किसी प्लेन में दर्शाया हुआ स्थिति है। जैसे इसमें आपका सबसे छोटा पॉइंट क्या होता है, ज्योमेट्री कहाँ से शुरू होता है, तो ज्योमेट्री आप स्टार्ट कर सकते हैं पॉइंट से। पॉइंट मीन्स होता है बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु जैसे आपने एक सर्किल बनाया, अब इस सर्किल का जो सेंटर होता है, यह सेंटर क्या है? यह एक पॉइंट है। इसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं? बिंदु एक ऐसा आकृति या चिन्ह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। इसमें न तो चौड़ाई होती है, न ही लंबाई और न ही मोटाई। ठीक, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होता है। ठीक, यह भी एक प्रकार का चिन्ह है। समझ में आया? इन्हीं चिन्हों, इन्हीं बिंदुओं की सहायता से रेखा बनता है, लाइन बनता है। अनंत बिंदुओं से बनी हुई लकीर को रेखा कहा जाता है। असंख्य बिंदुओं से बनी हुई लकीर को क्या कहा जाता है? रेखा कहते हैं, लाइन कहा जाता है। और लाइन में क्या होता है कि हम इसके दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ इसकी लंबाई को, इस लकीर को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। क्लियर? इसको आप दोनों तरफ से ट्रेंडिंग करेंगे। यह दिखा रहा है कि इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई को हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इस लकीर को आप क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है लाइन। समझ में आया? लाइन। लाइन के बाद आपको ध्यान में रखना है किरण। किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे। रे कहा जाता है। किरण में क्या होता है कि इसका एक बिंदु जो है निश्चित होता है और दूसरी बिंदु की तरफ हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं इसकी लंबाई को। ठीक, जैसे मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ये क्या है? ये बेटा देखो रेखा है, इसको हम लाइन कहते हैं, इसे हम रेस कहते हैं। रे मीन्स किरण। इन दोनों में फर्क क्या है? रेखा में क्या होता है कि हम दोनों साइड में इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, और किरण में क्या होता है, यहाँ पर एक इसका पॉइंट फिक्स रहता है। ठीक, इसका एक पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, और दूसरी पॉइंट जो होता है इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? अनंत बिंदुओं से बना हुआ एक ऐसा लकीर जिसके दोनों तरफ बढ़ाया जा सके, इस लकीर को क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। और जिसमें सिर्फ हम एक साइड में बढ़ा सकते हैं, इसको हम किरण कहते हैं। ठीक, लाइन एक सेगमेंट आता है। इसके बाद रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड, रेखा का क्या है? एक टुकड़ा होता है। क्या होता है? एक टुकड़ा। जैसे यहाँ पर मैंने दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, यहाँ पर मान लेते हैं ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अब इसी की हम लंबाई को, ए बी की लंबाई को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। क्लियर? लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक निश्चित लंबाई होती है। समझ में आया? तो रेखाखंड। यहाँ पर आपने 4 पॉइंट पर ध्यान दिया। सबसे पहले पॉइंट जो होता है बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु एक प्रकार का क्या है? चिन्ह या आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। ठीक, रेखा क्या है? रेखा बिंदुओं से बनी हुई एक ऐसी लकीर है जिसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई को हम दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं। तो इस लंबाई को, इस लकीर को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है रेखा। ठीक, किरण में क्या होता है? किरण में सिर्फ हम एक साइड में बढ़ा सकते हैं, इसका एक पॉइंट फिक्स होता है। ठीक, एक सिरा इसका फिक्स होता है। क्लियर? रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड में दोनों पॉइंट क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। ठीक, यानी रेखा का एक प्रकार का टुकड़ा होता है। ठीक, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा पॉलीगॉन्स पर। पॉलीगॉन्स मीन्स होता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब है कि ऐसा आकृति, किसी समतल में स्थित ऐसा आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजा हो। कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए? 3 भुजा। देखिए
बहुभुज में होता क्या है, बहुभुज जैसे मैंने बनाया, यह क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, बहुभुज है। तो इसमें आप देखकर बता सकते हैं कि यह कितनी साइड से मिलकर बना है। यहाँ पे कितनी साइड हैं, 1 2 3 4, कितनी साइड है, 3 साइड हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, खटभुज कहेंगे। क्लियर, 6 भुजा है तो खटभुज कहलाएगा। यदि 5 भुजा से बनी हुई आकृति है तो उसको हम पंचभुज कहते हैं। 3 भुजा से घिरी हुई आकृति है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे त्रिभुज कहा जाता है। समझ में आया। ट्रायंगल का मतलब होता है विच इज बाउंडेड बाई 3 साइड्स, एक क्लोज्ड बाउंडेड होता है। ठीक, इसमें देखिए आप देखे होंगे कि इसमें देखिए 2 प्रकार के कोण होते हैं। एक क्या होता है, एक अंतः कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। सभी अंतः कोणों का योगफल कैसे निकालेंगे, जैसे इस कोण को आपने जोड़ दिया, यह कोण जोड़ दिया, इसको आप जोड़ रहे हैं, इसे जोड़ रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हम इसमें 6 कोणों को जोड़ेंगे, अंदर वाले सभी कोणों को जोड़ेंगे तो इसे क्या कहेंगे, सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। सम ऑफ ऑल टोटल इटरनल एंगल हो जाएगा पॉलीगॉन्स का। समझ में आया। तो इसको किस तरीके से निकालते हैं इसको भी मैं बताऊंगा। इसके बीच में कितने कोण बन सकते हैं इसको भी हम बताएंगे। ठीक, तो इसमें आगे अब डिस्कस करेंगे हम किसी बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योगफल किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बहुभुज में 6 भुजा है तो सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए सीधा सीधा करना क्या है, किसी भी बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है, यह सभी आंतरिक कोणों का योगफल होता है। यह डिपेंड करता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। n क्या है, n भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे अगर पंचभुज है सभी कोणों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे n के स्थान पे 5 रखेंगे, n के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 5। तो यहाँ पर आप 5 रखेंगे तो 5 - 2 करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से बेटा देखो 3 आएगा, 3 को हम गुणा 18 में करेंगे तो क्या होगा, 18 3 54 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा 540 डिग्री, 540 अंश का कोण बनता है। पंचभुज में सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 540 अंश होता है। ठीक, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखेंगे, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज या पंचभुज हो, कोई भी भुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश होता है। ठीक, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश का बनता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम निकाल लें कि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, किसी बहुभुज में भुजाओं की कुल संख्या 10 है, तो सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या यदि 10 ही है तो सभी आंतरिक कोणों का योगफल सम ऑफ टोटल इटरनल एंगल इज इक्वल टू 10-2 इंटू 180 डिग्री। इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा, 8 इंटू 180, 18 8 जा 144। क्लियर, 0 बढ़ा देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 1440 अंश का कोण बनता है। क्लियर, यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1440 अंश का बनेगा। कोई प्रॉब्लम। क्लियर, अब इसी बहुभुज में समबहुभुज होता है। सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है बराबर। यदि सभी भुजाएं आपस में क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो ऐसी बहुभुज को हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहा जाता है। जब भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा, तो इसमें प्रत्येक आंतरिक कोण का मान समान होता है। जैसे आपने देखा होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं सेम होता है तो कोण भी सेम रखता है। हैविंग इक्वल एंगल 60 अंश का होता है, ईच एंगल 60 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। क्लियर, समबाहु त्रिभुज में ठीक क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, जैसे दे दिया है कि समखटभुज में सभी
समखटभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। प्रत्येक माने एक एक कोण का मान बताना है। समबाहुभुज है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, समान होगा। क्लियर। तो सभी आंतरिक कोणों का योग निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक, साइड से आप डिवाइड कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक कोण। प्रत्येक कोण का मतलब आप समझ सकते हैं ईच एंगल क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण। प्रत्येक कोण यदि हमको फाइंड करना है किसी समबाहुभुज में, क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल इंटरनल एंगल को लिखेंगे और हम क्या करेंगे, साइड से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जितना साइड होगा उससे भाग दे देंगे। सभी कोणों की योगफल में साइड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक कोण। जैसे समखटभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ समखटभुज है तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 6। n का मान क्या होगा, 6। 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 आप रखेंगे। इसको यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ से करेंगे तो 4 होगा, 4 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 30 में तो 120। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। क्लियर। यदि पूछ लिया प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालने के लिए आप 180 में से माइनस कर देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो इसका डिफरेंस कितना आया, इसका अंतर क्या हो जाएगा सर, 60 डिग्री। तो इसका अंतर 60 डिग्री। तो आप कह सकते हैं प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 अंश होगा। यदि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकाल लेंगे तो बाह्य कोण भी बता सकते हैं, है कि नहीं। क्लियर। यदि मान लीजिए सभी आंतरिक कोणों का योगफल दिया है तो इसमें आपसे साइड पूछा जा रहा है, उस बहुभुज में कितने साइड होंगे। किसी बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का मान दिया गया है और आपको फाइंड करना है भुजाओं की संख्या क्या है। क्लियर। एक प्रश्न लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है किसी बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योगफल, सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1260 डिग्री है। कितना है, 1260 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगा, भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है सिंस यू नो डैट, तो सभी कोणों का योगफल क्या होता है, n माइनस 2 180। यह क्या है, सभी आंतरिक कोणों का योगफल होता है। इसका मान किसके बराबर दिया है, 1260 डिग्री है। टोटल सभी कोणों को जोड़ने पे 1260 अंश आता है सभी आंतरिक कोणों को। तो इसमें बताना है कि भुजाओं की संख्या क्या होगा। क्लियर। यदि हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, n माइनस 2 का एक कोफिशिएंट है। n ये दर्शा रहा है कि n का मान हम 2, ठीक, n का मान हम 3 से क्या है, छोटा नहीं ले सकते। 3 से छोटा ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं या जीरो या निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से ध्यान देना है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर, 0 0 को आप कैंसिल कर सकते हो। अब 18 के टेबल से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 7 बार में। 18 57 होता है, 126 होता है। क्लियर। इसको 7 बार में कैंसिल कर देंगे तो n माइनस 2 बराबर आप क्या लिखेंगे, 7 होगा। क्लियर। इसको या तो हम इस साइड में राइट में भेजेंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो डिवाइड मीन्स क्या होता है, डिवाइड का मतलब आपको भाग ही देना पड़ेगा। ठीक। तो n बराबर क्या लिखेंगे, 7 + 2, तो n का मान क्या हो जाएगा, 9। ठीक। यानी उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगा, 9 होगा। यदि भुजाओं की संख्या 9 होगा तो उस बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1260 डिग्री बनेगा। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए प्रत्येक कोण का मान दिया हो और आपसे पूछा जा रहा हो भुजाओं की संख्या क्या होगा, प्रत्येक कोण का मान दिया हो। क्लियर। तो ये इस प्रकार का जो भी बहुभुज होगा वो समबहुभुज होगा। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे दिया है कि किसी समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, किसी समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 108 अंश है।
108 अंश है। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दिया है समबाहुभुज में, तो भुजाओं की संख्या क्या होगा? भुजाओं की संख्या क्या होगा? इसमें आपको साइड फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड इट्स साइड। क्लियर? ईच एंगल ऑफ इवन पॉलीगॉन्स। समझ में आया? तो इसमें आप क्या करेंगे, तो करना क्या है, आप जानते हैं प्रत्येक कोण बराबर क्या होता है। ये प्रत्येक कोण का मान ऑलरेडी दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं n-2 180 डिवाइडेड बाई आप क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाई n करेंगे, n का मान फाइंड करना है। यहाँ से देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? अब इन दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं क्या है, 18 का मल्टीपल है, 18 से दोनों संख्याएं भाज्य होंगी। यदि हम इसको 18 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 होगा। इसको आप कितना लिखेंगे, 10, फिर काट सकते हैं आप, 2 से करेंगे 3 होगा, यहाँ क्या आएगा 5 होगा। क्लियर? अब इससे छोटा नहीं किया सकता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3n = 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5n - 10। क्लियर? 5 मल्टीप्लाई n में और 5 मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -10 हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए आप। 10 को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लेते हैं, और n को हम क्या कर रहे हैं, 3n को हम राइट साइड में सेंड कर देते हैं। क्लियर? समझ में आया? कांस्टेंट को एक साइड में बनाएंगे और जो वेरिएबल्स होता है इसको एक साइड में रखना होता है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या होगा, 2n होगा, तो डैट इज क्या आ जाएगा, इसमें हम 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या कितना होगा, 5 होगा, यानी वह सम पंचभुज होगा। क्लियर? सम पंचभुज में, क्लियर, सभी आंतरिक कोणों का योगफल 540 अंश होगा और प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा, 108 अंश होगा, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। 180 में से 108 अंश आप माइनस करेंगे तो एक कितना आएगा, 72 अंश होगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। यदि आपके पास, यदि प्रश्न में प्रत्येक कोण का मान दिया है, साइड पूछा जा रहा है, तो प्रत्येक कोण बराबर आपको पता होना चाहिए, सभी कोणों का योगफल बटे आप साइड कर देंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप n का मान निकाल सकते हैं। n क्या है, n इंडिकेट्स साइड। ठीक है, ये साइड होता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न बनता है, चाहे एग्जाम आपका SSC को, वनडे में कोई भी एग्जाम हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ज्योमेट्री में समझ लीजिए, ज्योमेट्री के लिए मान लीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है इस टॉपिक से। क्लियर? समझ में आया? अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस इसमें करना है मुझे डायगोनल पर। डायगोनल क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, विकर्ण जिसको कहते हैं आप लोग। विकर्ण का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाना। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके पास चतुर्भुज है, तो आप लोग जानते हैं चतुर्भुज में हम कितने विकर्ण इसमें ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये चतुर्भुज बेटा, इसमें देखो एक विकर्ण होगा, एक ये होगा, तो इसमें हम 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं। तो वी कैन ड्रॉ ओनली 2 डायगोनल्स। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर हमारे पास पंचभुज है, कितने विकर्ण हम खींच सकते हैं, पंचभुज। अब जैसे माने ये देखिए, आप पंचभुज मैंने बना दिया, इसमें आपको क्लियर करना है कि इसमें आप कितने डायगोनल आप ड्रा कर सकते हैं। डायगोनल का मतलब होता है 2 बिंदुओं को मिलाना। क्लियर? अब इसमें आप मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो बेटा, एक चीज देखिए, हम इसमें कितने हम विकर्ण खींच सकते हैं, 5। तो इट कैन बी ड्रॉन 5 डायगोनल्स। क्लियर? तो यहाँ 5 विकर्ण हम खींच सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखिए, ये BCDE इसको ने मध्य कर दिया। अब यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से मैंने रख दिया पॉइंट का नेम। अब यहाँ से एक विकर्ण आप ये मिलाएंगे, एक हो गया। क्लियर? अब यहाँ से अगर आप मिलाएंगे 2 विकर्ण होगा AB, एक DE विकर्ण हुआ, एक AB विकर्ण हो गया। एक हम यहाँ ड्रा कर सकते हैं AC ना, AC आप मिला देंगे 3 हो जाएगा। इसके बाद मैं मिला रहा हूँ BE, मिलाएंगे 4 होगा, और DC को आप मिलाएंगे तो 5 विकर्ण। तो इसमें हम कितने विकर्ण ड्रा कर सकते हैं, 5 विकर्ण ड्रा कर सकते हैं। और विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए
एक आप ट्रिक याद करेंगे। तो ये ट्रिक क्या है, विकर्णों की कुल संख्या। तो विकर्ण की कुल संख्या, विकर्ण की कुल संख्या क्या होता है बेटा, विकर्ण बराबर आप ये लिख लेना, इसको लिख लीजिएगा n-3 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2। क्लियर, n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से जैसे मैं चतुर्भुज लेता हूँ, चतुर्भुज में 4 साइड होते हैं। अब यहाँ पे 4 आप रखेंगे, क्लियर, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 विकर्ण आएगा, क्लियर। तो विकर्णों की संख्या 2 हो जाएगा चतुर्भुज में। पंचभुज पर हम देखते हैं, पंचभुज में, तो पंचभुज में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें भुजाओं की संख्या टोटल 5 होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे, n के स्थान में इन प्लेस ऑफ n यू कैन पुट 5 इंटू 2 10 का आधा क्या हो जाएगा 5 होगा। तो इसमें हम 5 विकर्ण खींच सकते हैं, क्लियर। इसी तरीके से यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की कुल संख्या 10 हो तो विकर्णों की कुल संख्या कितनी होगी। यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की कुल संख्या कितनी हो 10 हो तो विकर्णों की कुल संख्या क्या होगा, क्लियर। तो भुजाओं की संख्या बेटा दिया हुआ है 10 है, तो हमको फाइंड करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, विकर्णों की संख्या। तो 10 गुणे 7 लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। तो इसका मतलब विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगा 35, क्लियर। तो मैंने बताया इसमें देखिए विकर्ण क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या होगा, डी फॉर डायगोनल। तो हमको रखना क्या है, मैंने आपको बताया 10 रख दीजिए और इंटू 10 में से 3 घटा देंगे, ठीक। n माइनस होता है 3, तो यहाँ 7 होगा डिवाइडेड बाई 2। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 5 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 35। तो टोटल विकर्ण हो जाएगा 35 उस, ठीक, समझ में आया। तो उसमें हम टोटल 35 विकर्ण खींच सकते हैं। कोई डाउट, तो विकर्ण आ गया। इसी में बेटा आप लोगों को हम बताएंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं पूरक कोण या कोट पूरक कोण कहते हैं। पूरक का मतलब इसमें दोनों कोण मिलकर कंप्लीट करते हैं, ठीक। पूरक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिलकर पूरा होना। जैसे आप जानते हैं गुल्ली डंडा, यानी गुल्ली और डंडा एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे बैट और बॉल है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्लियर। तो इसी तरीके से पूरक कोण होता है। पूरक कोण क्या होता है बेटा, किसी भी बहुभुज में किसी 2 कोणों का योग 90 डिग्री है तो हम प्रत्येक कोण को एक दूसरे कोण का क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। किसी भी बहुभुज में किसी 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, 90 अंश होना चाहिए। तो हम प्रत्येक कोण को क्या कहेंगे, एक दूसरे कोण का कोट पूरक कोण कहते हैं, क्लियर। ईच एंगल इज कंप्लीमेंट्री टू ईच एंगल। अब जैसे मैं देखता हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप मान लीजिए कि एक मैंने ले लिया राइट ट्रायंगल ले लिया बेटा, ये तो क्लियर है 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल का तो भाई देखिए इसमें बी क्या है, समकोण है, यह राइट एंगल है, क्लियर बेटा। तो इसका मतलब कोण ए और कोण सी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, क्लियर। यार ये बेटा 30 अंश अगर आप मानेंगे तो इसको कंसीडर 30 डिग्री आप कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से 60 ही अंश होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। आ जाओ बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम, टेक माई क्लास, ठीक, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोण सी कोण ए का क्या है, पूरक कोण है, या कोण ए सी का पूरक कोण है, क्लियर। पूरक कोण में अगर एक कोण दिया है तो दूसरे कोण को निकालने के 90 में से माइनस करेंगे। अब जैसे मैंने पूछ लिया कि 35.5 डिग्री का कोण पूरक कोण क्या है, तो इसको हम 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 54.5 होगा, 54.5 आ जाएगा बेटा, क्लियर। तो इसको हम 90 में से ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, जैसे इस तरीके से आप माइनस कर दीजिए। अब यहाँ 10 में से 5 लेंगे तो क्या होगा, 5 आएगा, यहाँ 9 होगा, 5 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा, 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5। तो इसका देखिए इस कोण का जो होगा कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा
54.5 डिग्री। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। अब इसी तरीके से मान लीजिए दिया हो मिनट, मतलब अंश मिनट और सेकंड में कोड दिया हो, जैसे यहाँ पर लिखा हो 30 अंश 12 मिनट 35 सेकंड का कोड, पूरा कोड क्या है, इसका कोड पूरा कोड फाइंड करना है। आप लोग जानते हैं कि एक अंश में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। एक अंश में 60 मिनट होता है बेटा, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो हम इस तरीके से हम सेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखो बेटा, ये आपको क्या कर रहा हूँ, 90 में से माइनस करना है। 90 को क्या लिख सकते हैं किस तरीके से, जैसे 90 डिग्री है हमारे पास, इसको हम क्या लिख दें, 89 डिग्री कंप्लीट लिखता हूँ। एक अंश को मैं अलग कर दे रहा हूँ। एक अंश में हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, लेकिन 60 मिनट नहीं लिखेंगे, हम 59 मिनट लिखेंगे। एक मिनट फिर हम सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, 59 मिनट में लिख देता हूँ। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब एक मिनट आया, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो यहाँ पे हम 60 सेकंड लिखेंगे। क्लियर? अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। चाहे आप इसको प्लस में भी लिख सकते हो अलग अलग करके, जैसे 59 अंश प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकंड। क्लियर? अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। अब माइनस कैसे करना है, इसको घटाएंगे आप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेटा देखो क्या दिया है, 30 डिग्री है, 12 मिनट है और 35 सेकंड है। तो आप देखिए इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 में से आप 35 घटाएंगे तो 25 होगा। क्लियर? यू हैव नो डाउट। तो 25 सेकंड आया। अब 59 में से हम अगर 12 घटाएंगे 47 होगा। तो यहाँ 47 क्या हो जाएगा, मिनट। अब 89 से 30 आपको माइनस करना है, 59 हो जाएगा। 59 यह आ जाएगा बेटा। यह जो कोड है, इस कोड का क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। यह कोड जो आया है, यह कोड इस कोड का पूरा कोड है। यह कोड पूरा कोड है। पूरा कोड क्या है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, एक ही है, बोथ आर सेम। क्लियर? समझ में आया? प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अब जैसे किसी एग्जाम में पूछ लिया कि वह कोड क्या है जो अपने कोड पूरा कोड के बराबर है, वह कोड क्या है जो अपने कोड पूरा कोड के बराबर है। क्लियर? अगर बराबर है तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए वह कोड क्या है जो अपने कोड पूरा कोड के बराबर है, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम समझ लेते हैं। इसका मतलब दोनों कोड सेम है, बराबर माने सेम। तो रेशियो क्या होगा दोनों कोड के बीच में, 1:1 भी तो लिख सकता हूँ। 1:1 का मतलब बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर? यानी कि अगर भाई मान लीजिए अगर आपका ये कोड ये हो गया, ये दोनों कोडों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होगा तभी तो कोड पूरा कोड बनेगा। तो इसको जोड़ सकते हैं तो x प्लस x, इसको x भी ले सकते हैं, रेशियो में है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 90 डिग्री आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = 90 हो गया। तो x = क्या आ जाएगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भैया 90 का आधा क्या होता है, 45। तो 45 अंश होगा। क्लियर? भाई एक कोड अगर 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा। क्लियर? इसका मतलब दोनों कोड आपस में इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। समझ में आया? तो आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। या दूसरा तरीका मैं लेता हूँ, ये तो एक मैंने रेशियो के आधार पे सेट कर दिया। क्लियर दिया था भाई, दोनों कोडों का रेशियो जो है सेम था। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें x लेकर कंसीडर करके, तो x के थ्रू सॉल्व करना है मुझे। देखिए मान लीजिए कि वह कोड x है, वह कोड x है। तो इसका देखिए बेटा, इसका कोड पूरा कोड क्या लिखेंगे, 90 माइनस x लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अब क्या दिया है कि ये दोनों कोड आपस में क्या हैं, बराबर है। तो हम x को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस x लिख सकते हैं, बराबर हो गया। क्लियर? अब x को एक साइड में कर लीजिए आप, इसको इधर लाएंगे 2x होगा = 90 आया। तो x = क्या हो जाएगा बेटा, देखो 90/2 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश आया।
ठीक, ये 45 आया तो इसका कोड पूरा कोड क्या हो जाएगा, 90 में से 45 घटाएंगे 45 ही होगा, तो वह कोड 45 है जो अपने कोड पूरा कोड के बराबर है। ठीक, इसी तरीके से मैं एक दूसरा प्रश्न लेता हूँ। इसी तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक, दूसरा प्रश्न सेलेक्ट करते हैं। जैसे वह कोड क्या है जो अपने कोड पूरक कोड का, जो अपने कोड पूरक कोड का 3/2 गुना है। 3/2 गुना है। 3/2 गुना का मतलब ऐसे भी कहा सकते, तो वह कोड क्या है जो अपने कोड पूरक कोड से 50% ज़्यादा है। क्लियर, 50% ज़्यादा हो या 3/2 गुना हो, दोनों का मतलब एक ही चीज़ है, 3/2 गुना हो, वह कोड क्या है। क्लियर, तो जैसे बेटा देखो 3/2 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब हमको फाइंड करना है 3x, जिसको हम रेशियो में फार्मूले लेते हैं। ठीक, आई वांट टू चेंज इनटू रेशियो, तो रेशियो में आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट 3:2 लिख सकते हैं। इस फ्रैक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव फ्रैक्शन को रेशियो में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, यही अंतर होता है, दैट इज मेन डिफर बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो। क्लियर, अब जैसे देखो बेटा एक चीज़ और मैं बता दूं, ये चीज़ ध्यान में रखना, यू शुड कीप योर माइंड। जैसे -2/5 हो तो इसको हम रेशियो में नहीं लिख सकते। ठीक, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ रेशियो, क्योंकि रेशियो हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, नॉट नेगेटिव 0। क्लियर, इसीलिए दैट इज रीजन। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा एक कोड 3x + 2x, इसको डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। कितना होना चाहिए, दोनों का सम 90 डिग्री। इसको जोड़ेंगे 5x आया, 90 आ गया सर, x बराबर क्या आएगा, 18 आएगा। इसको हम भाग देंगे 90 में 5 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 5 × 5, 5 × 8 40 होता है। तो इस तरीके से क्या आ गया, यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 18 अंश आया। तो इसमें हमको कोड बताना है, तो 18 में 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 54, और सेकेंड वाला कोड क्या आएगा 36। अब ये देखो बेटा ये कहीं ना कहीं 50 जो 4 है यह 36 से 50% ज़्यादा है। या आप कह क्या सकते हैं, आप ये कह सकते हैं यह जो कोड है इस कोड का 3/2 गुना है। भाई अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, भाई देखो 54 दिया है, 36 का कितना गुना होना चाहिए, x गुना मैंने मान लिया। भाई इसमें कितने का हम गुणा करेंगे कि ये मान आना चाहिए हमारा, है कि नहीं, अपने कोड पूरक कोड का कितना गुना है। तो इस तरीके से हम x बराबर क्या लिखेंगे, 54/36 लिखेंगे, तो 3/2 ही गुना तो आ रहा है। क्लियर, तो यानी 54 अंश जो है 36 अंश का 3/2 गुना है। क्लियर, तो वह कोड क्या हो जाएगा, 54 अंश हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, 54 अंश हो जाएगा। तो इसको हम रेशियो से बहुत आसानी से एक्सप्रेस करके मैंने बताया, या इसको हम उसी तरीके से ले सकते हैं जैसे मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में लिया, सेलेक्ट किया x मानकर। x मानकर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। यदि आप x मानेंगे तो दूसरा कोड आपका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, मान लीजिए वह कोड पूरा कोड x है, मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज x। तो इसका क्या हो जाएगा, कोड पूरा कोड क्या होगा, तो इसको हम 90 में से घटा देंगे, ये आ जाएगा। अब जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग में लिख दूंगा। अब वह कोड क्या है, देखिए वह कोड क्या है जो अपने कोड पूरा कोड का 3/2 गुना है। तो इसमें भाई हम इसके कोड पूरा कोड में 3/2 से गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा, ऐसे तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्लियर, अब इसी में अगर हम बेटा देखो 3/2 से यदि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा, तभी दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर होंगे। क्लियर है कि नहीं, ये कंडीशन दिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में लिख रहा हूँ। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ से देखो 2 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 का डायरेक्ट इसमें करना होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करें क्योंकि डिनोमिनेटर फॉर्म में है 2, तो 2 से गुणा करेंगे x में, तो क्या हो जाएगा 2x हो गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे बेटा 270 आ जाएगा, 9 3 जा 27 होगा, -3x। क्लियर, अब आप x वाला एक साइड में करो, यहाँ देखिए बेटा माइनस है, ठीक ठीक, इसको लेफ्ट में लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जब हम साइन, जब किसी
संख्याओं में हम साइड को चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह भी बदल जाता है, ट्रांसपोजिशन का रूल है। तो इधर इस साइड लाएंगे लेफ्ट में तो 5x होगा, 270 हो गया। तो x बराबर इसको हम डिवाइड कर जाएंगे 5 से। 5 से डिवाइड करना है सर, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट अंक वाला 0 है तो जो संख्या दिया है उसी को डबल कर दिया करो। जैसे हम 27 का डबल करेंगे क्या आएगा, क्या होता है 54 लिख दो, बस हो गया, 54 आ गया। अब जैसे मान लीजिए एक और तरीका बताते हैं 5 के लिए डायरेक्ट। अब जैसे मान लीजिए ये दिया है 0 दिया है सर, इसको 5 करना तो इसी को डबल कर दो तुरंत झम से। अब यहाँ 246 हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है, देखो ध्यान दीजिए क्यों डबल हो रहा है। 5 को 1/5 को हम 10/2 भी लिख सकते हैं, क्लियर है नहीं? जैसे 5 दूना 10 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 5 छक 30 हो गया, क्लियर? तो डबल कर देंगे आप डायरेक्ट, तो कैंसिल हो गया, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, क्लियर? अब जैसे ऐसे कोई बड़ी संख्या दी है तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में ठीक आपको हेल्प मिलेगा। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आपको देखना है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये भी 2 कोणों के लिए है। यदि किसी बहुभुज में किसी 2 कोणों का योग 180 अंश है तो प्रत्येक कोण को एक दूसरे कोण का संपूरक कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है बेटा, देखिए इसी तरीके का है, अंतर यह हो 90 होता है, वह ये क्या हो जाता है 180 होता है। संपूरक कोण जैसे आपने देखा होगा चक्री चतुर्भुज में, चक्री चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, जैसे देखिए प्रॉपर्टी होता है, आपने देखा होगा चक्री चतुर्भुज जैसे क्या है, एक सर्किल है, इसके अंदर कोई क्या है, एक चतुर्भुज बना है। कोई चतुर्भुज आपने बना दिया, कोई भी चतुर्भुज, यानी इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ होना चाहिए, सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए, यानी वृत्त की परिधि पे होना चाहिए चारों शीर्ष। ऐसा ना हो कि अंदर हो जाए, परिधि पे ना हो, तो एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें देखो बेटा, जैसे ABCD मैंने लिख दिया, तो इसमें क्या कंडीशन होता है कि चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल संपूरक कोण होता है। क्या होता है, संपूरक कोण होता है, सम्मुख कोणों का योगफल। यानी यह कह रहा है कि कोण ए और कोण सी, कोण ए के सम्मुख कोण क्या है, कोण सी है, यानी इन दोनों का कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है। आप जिस तरीके से सर्किल पर बनाएंगे, कोई चतुर्भुज आप बनाते हैं तो इसके सम्मुख कोणों का योग हमेशा जो है 180 अंश आएगा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कोण बी और कोण डी जो होगा, इनका योग क्या हो जाएगा, कोणों का योग 180 अंश होगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, 180 अंश होता है। समझ में आया? किसी 2 कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो यहां पे हम कह सकते हैं वी कैन से कोण ए इज सप्लीमेंट्री ऑफ कोण सी, यानी कोण ए कोण सी का कोण पूरक, कोण ए कोण सी का संपूरक कोण है। क्या है, संपूरक कोण है। क्लियर? समझ में आया? 2 कोणों का योग 180 अंश है, तो ऐसे ठीक ऐसे प्रत्येक कोण को हम एक दूसरे कोण का संपूरक कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखो बेटा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट। यहाँ अगर बेटा जैसे मान लीजिए यह मैंने मान लिया, कंसिडर कर लिया, यह देखो बेटा अगर 30 डिग्री है, समझिए, तो यह वाला जो इसका कोण सी जो बहिष्कोण है, ठीक, सी का बहिष्कोण, आंतरिक कोण नहीं सर, बहिष्कोण। बहिष्कोण किसी कहेंगे ये कोण, बाहर वाला कोण आपस में बराबर होता है। आपस में क्या होता है, बराबर होता है, कोण सी का बहिष्कोण। कैसे, देखिए अगर हम ये 30 डिग्री लिख रहे हैं तो ये निश्चित रूप से 150 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये निश्चित रूप से भाई ये क्या है, एक सररेखा है। एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, हमेशा 180 अंश का बनता है। एक पॉइंट पे कितने अंश का कोण बनता है, हमेशा 360 अंश का कोण बनता है।
मैंने पॉइंट बताया, पॉइंट भी एक चिन्ह है या तो एक आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। क्लियर। रेखा क्या है? रेखा अनंत बिंदुओं से बना हुआ एक ऐसा लकीर है, ठीक, जिसके हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। क्लियर। दोनों पॉइंट इसका निश्चित नहीं होता। जो रे होता है, किरण होता है, किरण का एक पॉइंट निश्चित होता है, एक पॉइंट अनिश्चित होता है। लेकिन जो रेखा खंड होता है, लाइन सेगमेंट होता है, इसका दोनों पॉइंट निश्चित होते हैं। क्लियर, समझ में आया? ठीक। तो यहाँ पर भी ये 30 ही डिग्री आएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चक्री चतुर्भुज में, ठीक, क्लियर, चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल एक संपूरक कोण होता है। अब जैसे मैं कुछ प्रश्न लेता हूं, अब जैसे प्रश्न दे दिया कि वह कोण क्या है जो अपने संपूरक कोण का 80% है। वह कोण क्या है जो अपने संपूरक कोण का 80% है? कितना है? 80% है। कितना है सर? 80%। वह कोण क्या होगा? क्लियर। यानी मैं ऑप्शन दूं तो आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपका 60 अंश होगा, 80 अंश होगा, 90 अंश होगा, 120 अंश होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन की गाड़ी हम सोचेंगे। ठीक, आई शैल थिंक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे ऑप्शन बेटा दे दिया कि 60 अंश होगा, 80 अंश होगा, 100 अंश होगा या 120 अंश। ठीक, ये ऑप्शन दिया है। प्रश्न क्या है कि वह कोण क्या है? वह कोण क्या है जो अपने संपूरक कोण का 80% है, 80% है। अच्छा बेटा मैं पहला ले लूँ, पहला ऑप्शन लेते हैं। तो यहाँ 60 के गाड़ी में देखूंगा 60 अंश का संपूरक कोण क्या लिखेंगे? 120 अंश लिखेंगे। तो ये 60 देखो बेटा 120 क्या है? आधा है। 60 120 का क्या है? आधा है। आधा माने 50% है। ये गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, इसको आप नहीं करेंगे। 80 अंश लेंगे तो इसका संपूरक कोण क्या होगा? 100। क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो इसका आप 100 जब आप लेंगे इसका संपूरक कोण, तो 100 का 80 ही % होगा। 100 पर 80% होगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ 100 लेंगे और यहाँ पे इसका संपूरक कोण आप 80 लिखेंगे तो 100 80 का कितना % हो जाएगा? 125% हो जाएगा। ये गलत हो गया। यह 125% होगा। 80 का 80 100% होता है और 20 ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है दोस्त। 1/4 माने 25% होता है। क्लियर। तो 125% हो गया। अब 160 लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो भैया 120 60 का कितना % होगा? 200% होगा, क्योंकि डबल संख्या तो 200%। एक गुना को हम क्या कहते हैं? 100% होता है दोस्त। एक का मतलब ही होता है 100%। अब यक्स का मतलब 100% होता है। अब जैसे यक्स गुणे हम 100% लिख देंगे तो मान क्या होगा? यक्स ही तो आएगा। 100% माने 1 होता है। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। 80 देखो बेटा 80% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? तो 80% का मतलब होता है 80/100, यानी कि परसेंट जो होता है बेटा, यहाँ पे परसेंट मैं लिखूंगा 80% था। ये देखो प्रतिशत का मतलब होता है भिन्न। प्रतिशत क्या है? यह एक प्रकार का फ्रैक्शन होता है। ठीक, इसका जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा 100 होता है, यानी प्रतिशत वह भिन्न है। परसेंटेज ए फ्रैक्शन हैविंग इट्स डिनोमिनेटर इज 100। क्लियर। तो हम जैसे 80/100 को ही हम 80% कहते हैं, 3/100 को हम 3% कहेंगे, 7/100 को हम 7% कहेंगे। क्लियर। इसको हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 4/5। इसको मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखिए बेटा वह कोण एक 4x हो गया, एक 5x हो गया। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि यह संपूरक कोण दिया है। इसको आप जोड़ेंगे, यू विल ऐड इट। 9x इज 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा? 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x का मान 20 आया। x का मान कितना आया?
20 आया है। अब हम 20 को कहाँ पर रखेंगे? देखो बेटा, यहाँ पर जो ये पहला कोड है यही फाइंड करना था हमको, ठीक, 4x का मान निकालना था। तो 4x यहाँ देखिए 4x है, तो x का मान ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, 20 आया, तो इसी में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो 4 × 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। तो यही है बेटा 80 अंश जो है अपने संपूरक कोण का 80% है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम समझ में आया? तो इसको आप आसानी से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो अगर कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री देखिए शुरू होता है तो यहीं से शुरू होता है। यहाँ से मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैंने बताया, पॉइंट से शुरू किया और यहाँ तक मैं पहुँचा दिया हूँ सप्लीमेंट्री एंगल तक। समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम? अब इसमें हम कोई दूसरा प्रश्न सेट करके बोलें। जैसे दूसरा प्रश्न यही है, यह है कि वह कोण क्या है जो अपने संपूरक कोण से 20 अंश कम है। 20 अंश कम है दोस्त। वह कोण क्या है जो अपने संपूरक कोण से 20 अंश कम है? तो देखो बेटा, एक तरीका है, आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ बहुत आसानी से हो जाता है। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, आप सोचकर आंसर करेंगे, ठीक है? वह कोण क्या है जो अपने संपूरक कोण से 20 अंश कम है? 20 अंश कम है। ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ भैया, 80 अंश है, 70 अंश है, 50 अंश और दिया है 100 अंश। इसी ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। तो आपने इसके पहले वाले ही प्रश्न को आपने सॉल्व किया। 80 अंश का संपूरक कोण 100 अंश है, तो अपने संपूरक से ही तो देखिए 20 अंश कम हुआ कि नहीं हुआ भाई? 80 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? 100 अंश। तो 100 से 80 कितना कम है? 20 अंश कम है, तो 80 अंश आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए क्या दिया है, ये मान लीजिए वह कोण x है, तो इसका संपूरक कोण 180 माइनस आप क्या लिखेंगे? x लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? तो ये इससे देखो ये कब बराबर होगा? जब इसमें से हम 20 अंश कम करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकता हूँ? 100 देखो 80 माइनस 1 माइनस 20 आप कर देंगे, तब ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगे? दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। x वाला एक साइड में कर दो, इसको भेज दिए, 2x आया। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है तो 160 आया। तो x बराबर क्या होगा? 160 डिवाइडेड बाई 2, तो डेट इज क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। वो क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? ठीक। अब हम इसमें एक जोरदार प्रश्न मैं बताता हूं, जैसे कोण पूरक और संपूरक कोण को दोनों को ठीक एक प्रश्न में रखकर, यानी उसमें कोण पूरक कोण संपूरक कोण दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे, ठीक, उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? प्रश्न लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिखना होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनकर करना है। जैसे प्रश्न यही है, वह कोण क्या है? वह कोण क्या है? वह कोण क्या है जिसका संपूरक कोण, जिसका संपूरक कोण, संपूरक कोण पूरक कोण का, पूरक कोण का पूरक कोण का 20 संपूरक कोण का 120% हो, जिसका संपूरक कोण पूरक कोण का 120% हो, प्रतिशत हो, परसेंट में दे दिया, या तो ऐसे लिख सकता है जिसका संपूरक कोण पूरक कोण का 6/5 गुना हो। तो इसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हमको तरीके पर ध्यान देना है कि हम इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा, इसमें जो कोण लेंगे दोनों लिखेंगे, इसका कोण पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों लिखना पड़ेगा।
तो बेटा जैसे मान लीजिए मैंने इस प्रश्न को सॉल्व मुझे करना है तो क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ मैंने मान लिया वह कोण x है तो इसका बेटा देखो संपूरक कोण क्या लिखेंगे तो 180 माइनस x लिखना होगा। ठीक, इसी कोण का कोण पूरक कोण क्या हो जाएगा, यह आपका आ गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया बेटा इसका। और यहाँ पे हम इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस आपको लिखना होगा x, ये हुआ क्लियर। अब यहाँ कंडीशन क्या क्या कहा है, संपूरक कोण पूरक कोण का माने गुणा होता है गणित में, आप मीन्स गुणा। ये जो संपूरक कोण आपके पास है यह किसके बराबर है, बराबर किसके होगा, कोण पूरक कोण के कब बराबर होगा, जब हम इसका 120% निकालेंगे तब बराबर होगा। तो भैया लिख दीजिएगा 90 माइनस x का 120%, यानी 6/5 लिख दे रहा हूँ। 120% को आप आसानी से क्या लिख सकते हो 120/100, यहाँ काटेंगे तो 6/5 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम। फिर से ध्यान देते हैं, जिसका संपूरक कोण पूरक कोण का क्या है 120% हो। अब यहाँ से दोस्त हम क्या करेंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, और 6 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो 18 25 90 तो 900 हो जाएगा और माइनस 5x आया। अब यहाँ बेटा देखो 9 6 54 हो जाएगा, 540 अंश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और इसमें करेंगे तो माइनस 6x आया, क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो हम x को एक साइड में कर देंगे, क्लियर, इसको इस साइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -5x प्लस 6x हो जाएगा। अब इस साइड में हो जाएगा माइनस, देखो 540 माइनस क्या करेंगे 900, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आया x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस कर जाएंगे, कितना रहा है 360 आएगा, माइनस में होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए भैया ये किस में घुमा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है कोण। इसका मतलब अगर नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन उसका चेंज हो गया है। जैसे कोण के बारे में हम अभी क्लियर करते हैं, ये देखो -360 अंश हो गया, यानी कोण। अब जैसे आप देखते हैं कोण हमेशा किस डायरेक्शन में लिया जाता है, किस डायरेक्शन में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में कोण का मान पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण का मान निगेटिव होता है। अब इस तरीके से बेटा जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया तो इस तरीके से देखो कोण अगर आपकी इस साइड बनेगा तो ये पॉजिटिव होगा, यह कोण देखिए पॉजिटिव होगा, लेकिन आप इसके देखिए क्लॉकवाइज में ले जाएंगे, ठीक। ये आपको बेटा देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज में, कोण को निगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे कोण निगेटिव हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा निगेटिव। तो ये डायरेक्शन पे शो कर रहा है बेटा, इसका मतलब हम कोण को किस डायरेक्शन में घुमा दिए, रोटेट कर दिए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर। क्लॉकवाइज में कोण घुमा है तो क्लॉकवाइज में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक। ऐसे माइनस में आया है जो कि बहुत ही छोटी कोण है, 0 से बहुत ही छोटा कोण है, क्लियर, माइनस में चला गया। अब अगर हम कर दें तो जैसे अब -360 अंश का अगर आपसे पूछा जाए -360 अंश का कोण पूरक कोण क्या है माइनस का, तो हम 90 में से घटाएंगे, किस में से 90 में से, जब इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो बेटा देखो अगर हम 90 में से इसको मैं माइनस कर रहा हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये कोण क्या आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 540, प्लस कितना आएगा दोस्त 450 आ जाएगा ना, 450 होगा, तो इसका मतलब 450 अंश आया, क्लियर। अब इन्हीं दोनों कोणों का योगफल तो 90 डिग्री होगा, हम जोड़ेंगे तो 90 ही डिग्री आएगा ना। अब जैसे मैंने कहा सर जैसे -3 अंश का कोण पूरक कोण क्या है, कोण पूरक कोण क्या है, तो इसका मतलब हम कितना लेंगे 93 डिग्री, 90 अंश से प्लस जाएगा। अगर एक कोण 0 अंश से कम होगा, दूसरा कोण जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, क्लियर। तो यह कोण ये दिखा रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है कोण, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
माइनस का मतलब हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। ये समझ में आया? तो लगाने का तरीका जो है इस पर आपको ध्यान देना था कि किस तरीके से हम इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक, आज के लिए दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। फिर दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। यू आर ए मोस्ट वेलकम वॉचिंग माई